सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। ये जो पीसीबी में रिले लगी होती है ये 3 से 4 मिनट बाद क्यों स्टार्ट होती है? एक्चुअल में देखिए, रिले का जो काम है वो काम होता है आउटडोर को ऑन करना, ठीक है। जैसा आपने 3 नंबर पे फेस दिया, ठीक है, और फेस से क्या होगा, पूरी पीसीबी में फेस घूमता रहेगा। दूसरा, पीसीबी का अंदर जो रिले है उसी का काम है आउटडोर को ऑन करना। तो आउटडोर को जो ऑन करते हैं उसका टाइमिंग होता है 3 से 5 मिनट। जनरली आप कोई सी भी एसी देखते हो उसका अंदर काफी बार यही होता है कि इंडोर तो ऑन हो जाता है, आउटडोर होता है 3 से 5 मिनट का टाइम लेता है। तो इसका रीजन ये होता है कि जैसे आप एसी ऑफ करते हो, एसी ऑफ करने के साथ ही क्या होता है, जब उसके अंदर रेफ्रिजरेशन साइकिल चल रहा होता है, कंप्रेसर से गैस हाई प्रेशर से आउट होती है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में वो कंडेंसर में जाती है, देन कैपिलरी में जाती है, कैपिलरी से लो प्रेशर लो टेम्परेचर बनके कूलिंग कॉइल में आता है और फिर वापस रिटर्न केस में आता है कंप्रेसर में। जैसे ही आपने एसी को ऑफ कर दिया तो वो पूरा जो साइकिल है वो क्या हो गया, वहीं पे रुक गया। यानी जो कंडेंसर में जितना प्रेशर होना चाहिए तो वो वहीं स्टोर हो गया, यानी रुक गया। कैपिलरी में जो लिक्विड है वो वहीं रुक गया, कूलिंग कॉइल में जो लिक्विड है वो वहीं रुक गया। यानी अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जो कंप्रेसर है उसके ऊपर हेड प्रेशर बढ़ गया। यानी आउटडोर के जो कंडेंसर है उसमें जो प्रेशर है वो कैपिलरी से डायरेक्टली जा तो नहीं सकता क्योंकि कैपिलरी में लिक्विड है, वो उसको ब्लॉक कर रहा है। वो प्रेशर कहाँ आ जाएगा, कंप्रेसर के ऊपर, ठीक है। तो उसे कहते हैं कंप्रेसर का हेड प्रेशर बढ़ना। अब जनरली क्या होता है, जैसे ही आप एसी को वापस ऑन करते हो तो अभी तक कंप्रेसर के ऊपर से प्रेशर खत्म नहीं हुआ है। हम क्या करते हैं, जैसे ही एसी को ऑन करते हैं तो रिले क्या करती है, इंडोर को ऑन कर देती है। इंडोर के अंदर जो ब्लोअर मोटर है वो रूम की हीट को रोटेट करना चालू करता है, ठीक है। तो कूलिंग कॉइल के अंदर जितना भी लिक्विड स्टोर हुआ है वो क्या होगा, वेपराइज होगा, हीट एब्सॉर्ब करेगा रूम की, वो क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। जैसे वेपर में कन्वर्ट होगा और जो कैपिलरी का प्रेशर है वो किधर आ जाएगा, यानी कैपिलरी में जो लिक्विड है वो कहाँ आ जाएगा, कूलिंग कॉइल के अंदर। यानी धीरे धीरे कूलिंग कॉइल के अंदर पूरा लिक्विड आने लगेगा। जैसे ही कूलिंग कॉइल में लिक्विड आएगा तो कंडेंसर का प्रेशर घूम के किधर आ जाएगा, कूलिंग कॉइल की तरफ आ जाएगा। तो धीरे धीरे कंडेंसर का प्रेशर कम होगा तो ऑटोमेटिकली ही कंप्रेसर का हेड प्रेशर कम हो जाएगा। तो जैसे ही आप 3 से 5 मिनट बाद में यूनिट ऑन होता है, आउटडोर यूनिट, और कंप्रेसर ऑन होता है तो उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं आता, जिससे कंप्रेसर बिल्कुल बिल्कुल इस कंडीशन के अंदर कंप्रेसर जो है पहले के टाइम पे डायरेक्ट ऑन होता था तो उस टाइम पे क्या होता था, कंप्रेसर की फॉल्ट होने की कंडीशन ज्यादा आती है क्योंकि ओवरहीट होता है, प्रेशर लगता है तो प्रेशर से करंट भी ज्यादा खींचता है, उसकी वजह से कंप्रेसर जल्दी फॉल्ट होते थे। तो इस कंडीशन से बचाने के लिए हमने क्या कर दिया, पीसीबी में एक रिले लगा दी। और रिले ही वो पार्ट है जो सेंसर की जितनी भी कॉइल सेंसर और कूलिंग सेंसर जो मैच करते हुए रूम का टेम्परेचर सेंस करते हैं, वही अल्टीमेटली इसको रिले को भी ऑन ऑफ करने का काम करवाता है। इसी से ही आपका कंप्रेसर यानी आउटडोर यूनिट ऑन होता है और ऑफ होता है, ठीक है। दूसरी चीज, आप कभी भी फील्ड में जाओगे तो 2 टाइप से ये वर्किंग होगी। जब आप एसी को ऑफ करते हो तो काफी बार क्या होता है, 3 से 5 मिनट तक आउटडोर तो ऑन ऑफ हो गया, आउटडोर ऑफ होने के बाद में आपको कूलिंग नहीं मिल रही है, बट ब्लोअर ऑन रहेगा ताकि वो पहले ही रूम की हीट को रोटेट कर दे और जितना भी कूलिंग कॉइल में लिक्विड है उसको वेपर में कन्वर्ट कर दे, ताकि क्या कंडेंसर का जितना भी प्रेशर है वो पहले ही कूलिंग कॉइल में आके फ्री हो जाए। फिर जब कस्टमर अगेन एसी को ऑन करता है तो कंप्रेसर के ऊपर हेड प्रेशर रहता नहीं है और वो डायरेक्टली कूलिंग मोड में ऑन होता है। तो आउटडोर स्टार्टिंग में ही जैसे ही आप ऑन करोगे इंस्टेंटली आउटडोर ऑन हो जाता है। तो इसी रीजन की वजह से हम क्या लगाते हैं, पीसीबी में रिले का ऑप्शन देते हैं। ओके सर, ठीक है, समझ में आया?